नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने चौथी बार राहुल गांधी से की पूछताछ। 2 दिन बाद लगेगा सोनिया गांधी का नंबर। पीएम मोदी पर कांग्रेसी नेता की अभद्र टिप्पणी, कहा हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। कांग्रेस ने बयान से झाड़ा पल्ला। अग्निपथ योजना पर मोदी सरकार अडिग। आर्मी ने अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र के दिग्गज मंत्रियों को नवाब मलिक और अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एमएलसी चुनाव में नहीं मिली वोट डालने की इजाजत। आतंकी संगठन ने काबुल गुरुद्वारे पर हमले की ली जिम्मेदारी। पैगंबर के अपमान का बदला दिया करार। आज की सबसे पहली खबर राहुल गांधी की चौथे दिन की पूछताछ पर। नेशनल हेराल्ड मामले में 3 दिन की छुट्टी बिताने के बाद आज चौथी बार राहुल गांधी ने ईडी के सामने अपनी हाजिरी लगाई। ईडी अपने काम पर है और बौखलाए कांग्रेसी अपने काम पर हैं। कांग्रेस ने आज आगे की रणनीति बनाने के लिए अपने सांसदों की बैठक बुलाई, क्योंकि राहुल गांधी के अरेस्ट होने का डर भी पार्टी को लग रहा है और सोनिया गांधी का भी अगला नंबर है। 2 दिन बाद सोनिया गांधी को भी ईडी के यहाँ हाजिरी लगानी होगी। इसी बौखलाहट में कांग्रेसी विरोध के साथ साथ बैठक करने में जुट गए हैं। डॉक्टर साहब, ईडी ने आज चौथी बार पूछताछ की है, अब सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। क्या लगता है, गिरफ्तारी का डर सता रहा है? देखिए, आज राहुल गांधी को जो पेश किया गया ईडी के सामने, तो वहां बहुत ड्रामेबाजी हुई है जी। ये खबरें आ रही है। अब तक हो ये रहा था कि राहुल गांधी से जो भी सवाल पूछे जाते थे लिखित में जवाब लिया जाता था। ये समझना जरूरी है कि एक पुलिस इंटरोगेशन में कोई आरोपी पुलिस के सामने कुछ बयान देता है तो वो कोर्ट के अंदर जाकर के ये कह सकता है कि पलट जाए कि मुझे दबाव में ये बयान दिलवाया गया, मुझे प्रेशराइज किया गया, ये मैंने जब जवाब नहीं दिया, इंस्पेक्टर ने, आईओ ने गलत रिपोर्ट लिख ली, मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया जी। तो इस तरह के केसेस में 164 के तहत जो है मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिया जाता, ताकि कि कोई भी आरोपी बयान से पलटे ना जी। कि इंटरोगेशन में आप कुछ और बता रहे हो, जज साहब के सामने जाकर के कुछ और आपने कह दिया। लेकिन ईडी का इन्वेस्टिगेशन इसलिए अलग होता है क्योंकि ईडी की पूछताछ के दौरान उनसे लिखवाया जाता है और वो फिर पलट नहीं सकता कोई आरोपी। वो एक सबूत के तौर पे वो कोर्ट में पेश किया जाता है जी। अब तक तो बहुत सारी गलतियां कर चुके, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया, लिख दिया कि भाई ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, ये भी मुझे मालूम नहीं, सब मोतीलाल वोरा जानते हैं। लेकिन अब वो जो पूछताछ का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है उसमें राहुल गांधी के ही दस्तावेजों को दिया जा रहा है जी। कि ये आपने साइन किया, कैसे किया बताइए। अब वो उसके ऊपर लिखना नहीं चाह रहे हैं, लिख के जवाब देने से वो कतरा रहे हैं, मना कर रहे हैं। 2 बातें क्लियर हैं। पहली चीज़ ये कि राहुल गांधी, उनके पास जवाब नहीं है कि 5 लाख रुपए की पेडअप कैपिटल वाली कंपनी 3 महीने के अंदर 5,000 करोड़ की कैसे बन गई। एक दूसरा, ये जो हवाला कारोबारी हैं, ये जो शेल कंपनियां हैं, ये डेटॉक्स मर्केंटाइज लिमिटेड, उससे क्या रिश्ता है और कांग्रेस पार्टी ने क्यों नेशनल हेराल्ड को लोन दिया और क्यों कांग्रेस पार्टी ने उस लोन को माफ़ भी कर दिया। कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब इनके पास नहीं है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस केस में जैसे और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी की भी गिरफ्तारी तय है और इसलिए राहुल गांधी
बिल्कुल नर्वस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस बार कांग्रेस की बौखलाहट ज्यादा देखने को मिल रही है। राहुल सोनिया से ईडी की पूछताछ हो रही है और दिमाग कांग्रेसी नेताओं का गर्म हो रहा है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह के मंच से पीएम मोदी पर विवादित बोल बोले हैं। हिटलर से तुलना पर मर्यादा को लांघ दिया है। जिस समय ये टिप्पणी की, मंच पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे और विवादित बयान पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम अमर्यादित टिप्पणी से सहमत नहीं है। बीजेपी भी इसे कांग्रेस की करतूत बता रही है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी के नेता ने आज मर्यादा लांघ दी है, कितना सही है ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी स्ट्रेटजी में ही झोल है। वो क्या है इसे समझिए। राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे, सोनिया गांधी से पूछताछ होगी, उनकी भी गिरफ्तारी, दोनों मां बेटे गिरफ्तार होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही कि अगर राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है, तो उससे जनता उनके साथ आ खड़ी होगी। अगर आप ये तमाशा करें कि मोदी बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, भाई चोर उचक्के के साथ जनता की भावना नहीं आती। ये जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है कि आप इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, पॉलिटिकल गेन करा लेंगे, ये होता दिख नहीं रहा। भारत बंद आपने कॉल किया, कहीं बंद हुआ? अब जबरदस्ती शिवाजी ब्रिज के पास 20-25 कार्यकर्ता रेलवे लाइन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, तब तो ट्रेनें रुक ही जाएगी। लेकिन क्या इस बंद में हिंदुस्तान की आम जनता ने हिस्सा लिया? नहीं लिया। मतलब कोई सिंपैथी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, राहुल गांधी के साथ नहीं है। और मैं आपको बता दूं एक बात और कड़वी सच्चाई है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अब तक इसलिए भी कार्रवाई करने से बच रहे थे कि इनको लगता था कि गिरफ्तार हो गया, पूछताछ किया गया तो कहीं वो बाउंस बैक ना कर जाए। हिंदुस्तान की जनता हर जुर्म को माफ़ कर देती है, लुटेरों को राजनीति में कभी माफी नहीं मिलता है। पीएम मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, जिसका प्रमाण आज मोदी सरकार ने दे दिया। आर्मी ने आज अग्निवीरों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अगले महीने से यानी कि जुलाई से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। सरकार की तरफ से इस योजना को वापस न लेने का फैसला विपक्ष के मुंह पर जोरदार तमाचा है और जवाब भी कि हर बार तुम्हारा तमाशा काम नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, विपक्ष के लिए कितना बड़ा तमाचा है सरकार के इस कदम के बाद? देखिए, आप आर्मी से डील कर रहे हैं, आप वायुसेना से डील कर रहे हैं, आप नेवी से डील कर रहे हैं। यहाँ तो डिसीजन हो गया तो हो गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो तमाम ये बौने किस्म के जो लिलीपुटियन पॉलिटिशियंस हिंदुस्तान के अंदर में हैं, जो अचानक से, वैसे तो 10th फेल होते हैं ये लोग, पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं होता। राहुल गांधी तो एबुचोरी भी लिखता है तो वो व्हाट्सएप मैसेज में उसको कोई लिख के देता है तो उससे वो, तो इस तरह के कलाकार लोग हैं हमारे नेता। दिक्कत तो हिंदुस्तान में यही है, उनको समझ में नहीं आता। अब ये बोलने में किससे पूछ के कानून, भाई किससे पूछ के, उसका एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। 4 बार आर्मी के अंदर जो सबसे टॉप मीटिंग्स होती हैं उसमें इस चीज़ की चर्चा चल रही थी। 2 साल से इसके ऊपर काम चल रहा था जी। आर्मी चीफ ने आकर के बता दिया, आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने बता दिया कि ये वेल चॉक्ड आउट प्लान आर्मी ने बहुत दिनों से इसको तैयार कर रखा है। फिर भी आप विरोध करेंगे? आप ज्यादा अक्लमंद हो गए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। कुछ बहके हुए लोग, उस तरह के राजनेता कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह के लोगों को अगर आप डालेंगे तो आर्मी वाले कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है उसकी जो वॉर प्रिपेयर्डनेस है, हमारी जो क्षमता है दुश्मनों से लड़ने की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम कौन हो? हर चीज़ में नाक घुसड़ना जरूरी है? भाई, हिंदुस्तान की आर्मी वॉर रेडी है, उसकी जो उसके वो वॉर प्रिपेयर्डनेस किस स्तर का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये नेता तय करेगा। ये जिम्मेदारी आर्मी चीफ की होती है। आर्मी चीफ अगर कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ज्यादा अक्लमंद हो गए हो। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि किससे कोई चीज नहीं होगा, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है,
सवाल जवाब का सिस्टम खत्म। और ये आप आगजनी करवाओगे? भाई जिसकी जो जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी निभाएं। आप मंत्री बनते हो जिम्मेदारी निभाने के लिए कि पैसे लूटने के लिए? अब पूरे देश को लूट के नेताओं ने बर्बाद कर रखा है, अब बच्चों को भड़का करके आप जो है आगजनी करवा रहे हो। सबसे बढ़िया फैसला आर्मी की तरफ से जो सुनाया गया कल, कि जितने लड़के ये उद्दंड, ये दंगाई, ये आगे चल के गुंडा बनने वाले लोग, ये दरअसल इन लोगों को आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में कभी कोई नौकरी मिलेगी ही नहीं। ये फैसला जो लिया गया है ये स्वागत योग्य है। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो बोल रहे हैं भाई 4 साल के बाद क्या होगा, भाई ये राहुल गांधी, ये तेजस्वी यादव, ये अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे ये गारंटी देंगे? ये अपने कार्यकर्ताओं को गारंटी देते हैं कि 10 साल पार्टी में काम करोगे तुमको एमएलए का टिकट मिल जाएगा? यहां तो भाई भतीजावाद, माल बेच करके, आप टिकट बेच करके राजनीति का धंधा कर रहे हो, और कोई अच्छी स्कीम आ रही है उसके ऊपर तमाशा। तो आर्मी ने आज नोटिफिकेशन करके तमाचा मारा है इन तमाम लोगों के ऊपर कि डिसीजन हैज बीन टेकन। अब इसके ऊपर आर्मी पीछे नहीं हटने वाली। जी बिल्कुल। एक तरफ मोदी सरकार एक्शन मूड में नजर आई तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी फुल एक्शन में नजर आया। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों नेताओं को महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए अस्थायी रिहाई देने से पूर्ण रूप से इनकार कर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में देशमुख और मलिक को मतदान करने की इजाजत भी नहीं दी गई। दोनों नेता अभी हिरासत में हैं। डॉक्टर साहब, मंत्रियों के साथ सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त है, सही फैसला लिया रिहाई न देने का? बहुत बढ़िया फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है। इन नेताओं ने यह समझ लिया है कि देश जो है उनके पॉकेट में चलता है, सिस्टम उनके पॉकेट में है। एक तो बेशर्मी के साथ जेल के अंदर सड़ रहे हैं ये लोग, एक मंत्री बना बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं होती है कि वह उससे इस्तीफा ले ले। कोई मर्यादा बची नहीं अब, और सुप्रीम कोर्ट में चले गए मुंह उठा करके कि भाई वोटिंग राइट, मुझे भी वोटिंग। अरे भाई कोर्ट ने कह दिया प्राइमा फेसी तुम्हारे ऊपर केस है। अनिल देशमुख के बारे में कह दिया कि भाई इसमें तो साफ साफ लग रहा है उगाही का धंधा चल रहा था। जिनसे पैसे लिए गए वो कह रहा है हमें लूट लिया गया, जिसने पैसे लूटे वो कह रहा है कि होम मिनिस्टर के कहने पे हमने किया। दिन के उजाले की तरह ये सब कुछ साफ है। एक अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्ता रख रहा है इकोनॉमिक, चले गए कि वोट देना है। इन लोगों की तो सदस्यता उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल चल रहा है जिसमें यह मांग की गई है कि जैसे कोई चपरासी हो या क्लर्क हो या आईएएस अधिकारी हो, कोई भी सरकारी नौकरी में जो शख्स है, अगर वो 2 दिन के लिए भी गिरफ्तार होता है, पुलिस नहीं कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है, उसको कस्टडी में भेज दिया जाता है, तो उसे सस्पेंशन कर दिया जाता है। ये कानून है। इन नेताओं के ऊपर ये कानून नहीं बनेगा। तो अगर एमपी, एमएलए, मंत्री, उनको अगर हिरासत में भेजा जाता है कोर्ट के द्वारा, इमीडिएटली उसकी सदस्यता जानी चाहिए। भाई सरकार की तरफ से उनको घर, गाड़ी, बंगला, पैसे, तनख्वाह सब कुछ हम देते हैं। ये माथा पे नाचेंगे ये पूरे सिस्टम के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, और इस तरह के नेताओं को सामाजिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कानून आम देश के नागरिक के ऊपर लागू होता है, इनमें कोई हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए हैं, इनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल। आखिरी खबर इस्लामिक स्टेट के बयान पर। इस्लामिक स्टेट ने काबुल गुरुद्वारे पर हमले की बात को कबूल किया है और इस हमले को पैगंबर के अपमान का बदला बता रहा है। लेकिन काबुल के गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले का दोष भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मत्थे मढ़ने की कोशिश की गई है। इस्लामिक स्टेट के मुताबिक गुरुद्वारे पर हमला नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था उसके विरोध में किया गया है। 18 जून को हुए इस आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत और 7 लोग घायल हुए थे। डॉक्टर साहब, नुपुर शर्मा पर क्यों हमले का दोष मढ़ने की कोशिश हो रही है? पहली बात तो ये कहाँ है खालिस्तानी, कहाँ है वो किसान आंदोलन वाले सब,
और वो सब शाहीन बाग वाले सरदार जी लोग प्लेकार्ड लेकर के पूरी दुनिया में। नतीजा देख लिया भाई। मुसलमानों के लिए, ISIS के लिए, अलकायदा के लिए सिख जो है वो हिंदू से अलग नहीं है। बात आप समझिए, 100 बात की एक बात। नुपुर शर्मा का कांड हिंदुस्तान में हो रहा है, वहां अफगानिस्तान में गुरुद्वारा जला दिया गया जी। भाई क्यों जला दिया गया? और ये अन्नू पन्नू कहां है? ये पाकिस्तान के पैसे पे पलने वाले ये टट्टू, ये दलाल, मुंह से एक आवाज नहीं निकलेगी। ये पेट्रो डॉलर्स खाते हैं, आतंकियों के साथ उठते बैठते हैं और इनको हर बार इसी तरीके से इनके चेहरे पे जूते मारे जाते हैं, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। मामला नुपुर शर्मा का अटैक आपने ये कर दिया। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम इस खतरे को समझ नहीं रहे। राजनीतिक दल, पार्टियां, वो जिसको कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का अपने स्वार्थ के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हम अपनी संस्कृति, हिंदुस्तान की धरोहर, हिंदुस्तान में जन्मे धर्म, इसकी पूरी विरासत को हम दांव पे लगा रहे हैं। जब तक ये अकल सही जगह पे नहीं आएगी तब तक इसी तरीके से होता रहेगा। कभी बुद्ध की प्रतिमा गिराई जाएगी तो कभी गुरुद्वारे पे हमला होगा, कहीं जैन मंदिरों पे हमला होगा, और हिंदुओं के ऊपर तो हमला वैसे ही आतंकी करते ही रहते हैं। ये तो गजवा हिंद का जो उनका सपना है, वो उसी दृष्टि से इसको समझना और परखना चाहिए। और सिख समुदाय के लोगों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इस्लामिक आतंकवाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान में तोड़ फोड़ और यहाँ पे हिंसा भड़काने की फिराक में रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।